कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सांसद बन गई हैं और सांसद बनने के बाद उन्होंने शपथ भी ले ली है। इसके साथ ही देश की संसद में गांधी परिवार के एक और सदस्य ने प्रवेश कर लिया है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे कई सारे नाम हैं जो इस कड़ी में शामिल हैं। और इस नामों की अगर सिलसिला जब हम देखते हैं तो नेहरू गांधी परिवार से ये 16वीं सदस्य हैं जो लोकसभा में निर्वाचित हुई हैं और लोकसभा की सदस्य बनी हैं। देश के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोकसभा में गांधी नेहरू परिवार का कम से कम एक सदस्य न पहुंचा हो। हाँ, एक दौर जरूर था 1977 के चुनाव के बाद, जब करीब एक साल तक ऐसा कोई सदस्य जो कि नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा हुआ हो वो संसद में नहीं था। लेकिन 1978 का जब उपचुनाव हुआ उसके बाद इंदिरा जीत कर फिर से संसद पहुंची और उसके बाद से जो सिलसिला चल रहा है वो सिलसिला अब तक थमा नहीं है। और ऐसे भी मौके आए हैं जब नेहरू गांधी परिवार से जुड़े एक दो नहीं बल्कि 5-5 सदस्य लोकसभा में एक साथ पहुंचे। मौजूदा लोकसभा की अगर बात करेंगे तो राहुल गांधी के बाद उनकी बहन प्रियंका संसद पहुंच गई हैं। राहुल और प्रियंका की मां सोनिया गांधी लंबे समय तक लोकसभा के सांसद रहीं। फिलहाल वो राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गांधी परिवार में मां और उनके दोनों बच्चे एक साथ संसद में होंगे। ये ज़रूर रहा है कि मां बेटे साथ रहे हों, मां और बेटे की जोड़ी के अलावा भाई बहन भी साथ रहे, लेकिन वो कब रहे और कब नहीं, और वो कब दौर आया जबकि परिवार से एक नहीं बल्कि दो माँ बेटे की जोड़ी वहाँ संसद में रही, नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई। उन सब की आज बात करेंगे, लेकिन शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ से देश का संसदीय इतिहास शुरू होता है और ये जानेंगे कि गांधी नेहरू परिवार, नेहरू गांधी परिवार के वो चेहरे कौन कौन से हैं जो अब तक संसद में पहुँचे हैं, लोकसभा में पहुँचे हैं। किस लोकसभा में इस परिवार का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व रहा, वो कौन सा दौर था जब कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों से भी नेहरू गांधी परिवार के लोग चुने गए, परिवार का वो कौन सा चेहरा था जिसने पहली बार कांग्रेस के किसी उम्मीदवार को हराकर संसद की सीढ़ियाँ चढ़ी थीं। और ये भी जानेंगे कि इन चेहरों का बदलाव कैसे हुआ, कौन से और चेहरे आए, कौन से चेहरे गए और कौन से चेहरे का किससे क्या रिश्ता था। वो सब शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। साल 1951-52 का वो साल था जब देश के पहले लोकसभा के चुनाव हुए। इस चुनाव में 400 लोकसभा सीटों के लिए 489 सांसद चुनकर आए। जैसा कि आप जानते हैं कि उस दौर में कई लोकसभा की सीटें ऐसी थीं जब एक सीट से दो सांसद चुने जाते थे। और 1951 के इस चुनाव में एक सीट ऐसी भी थी जहां से 3 सांसद भी चुनकर पहुंचे थे। उस सीट की कहानी और उस सीट की बात फिर कभी करेंगे। बात वहीं चलते हैं करने जहां हमने शुरुआत की थी, मतलब गांधी नेहरू परिवार की। जिन 489 सांसदों का चयन हुआ उनमें से 5 ऐसे थे जिनका रिश्ता नेहरू गांधी परिवार से जुड़ा था। उस दौर में जो कि पहला चुनाव था, उस चुनाव में खुद जवाहरलाल नेहरू जो कि इलाहाबाद जिला पूर्व, सह जौनपुर जिला पश्चिम, उस वक्त यही नाम था उस लोकसभा सीट का जो कि बाद में फूलपुर बनी, जहां से जीतकर जवाहरलाल नेहरू पहुंचे थे लोकसभा। नेहरू के साथ इस सीट पर एक और सांसद बने थे, वो भी कांग्रेस के चेहरे थे, कांग्रेस से ही जीते थे, मसूरिया दीन, क्योंकि वो ऐसी सीट थी जहां से 2 सांसद चुने गए थे। जवाहरलाल नेहरू के दामाद और इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी प्रतापगढ़ जिला पश्चिम, सह रायबरेली जिला पूर्व लोकसभा सीट से जीते थे। यही सीट बाद में रायबरेली बनी। इस सीट से कांग्रेस के ब्रजनाथ कुरील भी जीते थे, क्योंकि ये सीट भी 2 सांसदों वाली सीट थी। सीतापुर जिला सह खीरी जिला पश्चिम, ये वो सीट थी जहां से उमा नेहरू जीती थी, वो भी इस परिवार से जुड़ी हुई थी। दरअसल उमा के पति श्यामलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई थे। श्यामलाल नेहरू के पिता नंदलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, जो कि दोनों भाई थे, उनकी जो शुरुआती पढ़ाई हुई थी वो नंदलाल नेहरू के साथ ही रहते थे। तो इसलिए इतना करीबी जो रिश्ता था, नंदलाल नेहरू की महज 42 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो उसके बाद उस पूरे परिवार की, मतलब कि नंदलाल नेहरू के परिवार की और खुद मोतीलाल नेहरू के परिवार की, वो पूरे जो जिम्मेदारी थी वो मोतीलाल नेहरू पर आई थी। और उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ उमा नेहरू, जो कि उनकी भाभी लगेंगी,
वो भी संसद पहुंची पहले लोकसभा में। पहले लोकसभा चुनाव में नेहरू परिवार से जीतने वाले चौथे चेहरे का नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सगी बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित को लखनऊ जिला मध्य सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीत मिली थी। यही सीट बाद में जाकर लखनऊ लोकसभा सीट बनी थी। साल 1953 में विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुन ली गई। विजय लक्ष्मी पंडित इस पद पर चुनी जाने वाली पहली महिला थी। इसके बाद उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इस इस्तीफे के बाद लखनऊ जिला मध्य सीट पर उपचुनाव हुए। और जब उपचुनाव हुए तो नेहरू परिवार से संबंध रखने वाले एक चेहरे की यहाँ से जीत मिली। उस चेहरे का नाम था शिवराजवती नेहरू। शिवराजवती की शादी किशनलाल नेहरू से हुई थी। किशनलाल नेहरू के पिता का नाम नंदलाल नेहरू था, यानी शिवराजवती भी रिश्ते में जवाहरलाल नेहरू की भाभी लगती थी। उनके चचेरे भाई की, एक और चचेरे भाई की पत्नी थी। एक चचेरे भाई की पत्नी पहले हमने आपको बताया उमा नेहरू जीती थी और दूसरी शिवराजवती, जो कि यहाँ से जीतती हैं, इस उपचुनाव में जीतती हैं और इस परिवार की 5वीं सदस्य बनती हैं जो लोकसभा पहुँचता है। इसके बाद आता है दूसरा लोकसभा चुनाव और जब दूसरा लोकसभा चुनाव होता है 1957 में, तब इस चुनाव में कुल 403 लोकसभा सीटों के लिए 494 सांसद चुनकर आते हैं और इन सांसदों का जो चयन होता है, चूँकि उस पहले लोकसभा के बाद नए सिरे से नाम बदलते हैं, सीटों के परिसीमन होता है, सीटें बढ़ती हैं और उस चुनाव में जो नेहरू गांधी परिवार से जो चेहरे जीतते हैं उनकी संख्या 3 होती है। खुद जवाहरलाल नेहरू फूलपुर सीट से जीतते हैं, उमा नेहरू सीतापुर सीट से जीतती हैं और फिरोज गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा पहुंचते हैं। इस तरह से ये 3 चेहरे जो कि पहली लोकसभा के भी सदस्य थे, दूसरी लोकसभा में भी लोकसभा पहुंचते हैं। ये ज़रूर होता है कि फिरोज गांधी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाते हैं। 8 सितंबर 1960 को महज 47 साल की उम्र में उनका निधन हो जाता है। इसके बाद आता है साल 1962 का चुनाव। 1962 यानी तीसरी लोकसभा का जब चुनाव होता है, 494 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। ये वो चुनाव था जब एक सीट से एक सांसद चुना जाना शुरू हो गया था और इस चुनाव में भी नेहरू गांधी परिवार के जो शख्स पहुंचते हैं वो खुद होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो इकलौते चेहरा जो कि इस चुनाव में जीतता है नेहरू गांधी परिवार से और लोकसभा पहुंचता है। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू का निधन हो जाता है। निधन के बाद फूलपुर की सीट खाली हो जाती है और इस सीट पर जब उपचुनाव होते हैं तो इस सीट से जो चुनाव लड़ता है वो खुद उनकी बहन होती हैं विजय लक्ष्मी पंडित। वही विजय लक्ष्मी पंडित जो कि 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने के बाद लखनऊ की सीट छोड़ी थी जिन्होंने, वो अब फूलपुर से लड़ती हैं और फूलपुर से सिर्फ न जीतती हैं बल्कि लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार के प्रतिनिधित्व को जारी रखती हैं। साल 1967 का चुनाव ये वो चुनाव था जब कांग्रेस काफ़ी कुछ बदल चुकी थी। पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा था जहां पर जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। नेहरू के निधन के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी राज्यसभा की सांसद बन चुकी थी। 1967 के इस चुनाव में इंदिरा पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं। इस चुनाव में वो जीतती हैं और जीतती भी कहाँ से हैं, उस रायबरेली से जीतती हैं जहाँ से कभी उनके पति फिरोज गांधी जीतकर संसद पहुंचा करते थे। इंदिरा की बुआ यानी कि जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित एक बार फिर से फूलपुर लोकसभा सीट से जीतती हैं और इस चुनाव में गांधी परिवार से जुड़ा एक और सदस्य भी जीतता है। वो भी निर्दलीय जीतता है, यानी कि एक ऐसा चेहरा, वो पहला चेहरा जो कि गैर कांग्रेसी होकर नेहरू गांधी परिवार से रिश्ता रखते हुए जीत दर्ज करता है, कांग्रेस की हार की वजह बनता है। दरअसल 1967 के चुनाव में लखनऊ सीट पर जो कांग्रेस की सीट हुआ करती थी वो कांग्रेस के हाथ से निकल जाती है और इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं आनंद नारायण मुल्ला, जो कि कांग्रेस के वी.आर. मोहन को 20,972 वोट से हरा देते हैं। राजनीति में आने से पहले आनंद नारायण एक वकील और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की जिम्मेदारी निभा चुके थे। आनंद नारायण मुल्ला के पिता पंडित जगत नारायण मुल्ला थे। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले आनंद नारायण मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला आज़ादी से पहले उत्तर प्रदेश यानी कि उस वक्त जिसे यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे उसके एक प्रमुख वकील हुआ करते थे। उन्होंने कई मामलों में उस वक्त की अंग्रेज सरकार का पक्ष रखा था। मशहूर काकोरी कांड में भी जगत नारायण मुल्ला
अंग्रेजों के वकील थे। मोतीलाल नेहरू के करीबी जगत नारायण की बेटी शिवराजवती की शादी किशन लाल नेहरू से हुई थी। वही शिवराजवती जो कि 1954 के उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर जीती थी। उन्हीं के भाई आनंद नारायण मुल्ला लखनऊ से कांग्रेस की पहली हार की वजह बनते हैं। आनंद नारायण उस दौर में काफ़ी चर्चित उर्दू कवि भी थे। उन्होंने कई किताबें लिखी थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया था और बाद में यही आनंद नारायण मुल्ला जो कि निर्दलीय जीते लोकसभा का चुनाव, वो राज्यसभा जाते हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट पर। ये वो चेहरा था जो कि पहला गैर कांग्रेसी सांसद था नेहरू गांधी परिवार का। साल 1971 आता है, एक और चुनाव होता है और ये चुनाव बहुत कुछ बदलता है देश की सियासत में। इंदिरा गांधी रायबरेली से जीतती हैं, उसी रायबरेली से जहां से उनके निर्वाचन को चुनौती दी जाती है और बाद में इंदिरा देश की पहली प्रधानमंत्री बनती हैं जिन्हें हाईकोर्ट तलब करता है, जहां से उनकी सदस्यता पर सवाल खड़े होते हैं और ऐसी नौबत आती है कि देश में आपातकाल लगने का कारण इस हार या कहें इस विवादित जीत को माना जाता है। वो इंदिरा रायबरेली से जीतती हैं। वहीं लखनऊ सीट से कांग्रेस ने गांधी नेहरू परिवार से संबंध रखने वाली शीला कौल को टिकट दिया था, जो जीतकर लखनऊ सीट से लोकसभा पहुंचती हैं। शीला कौल का बात कर लेते हैं। शीला कौल का रिश्ता अगर देखें तो नेहरू गांधी परिवार से उनका रिश्ता भी जान लीजिए। दरअसल शीला कौल के पति थे कैलाश नाथ कौल। कैलाश नाथ कौल की बहन थी कमला नेहरू, यानी कमला नेहरू जो थी वो उनकी सगी बहन थी कैलाश नाथ कौल की। कमला नेहरू यानी इंदिरा की माँ, यानी शीला कौल कौन थी? इंदिरा गांधी की मामी। इंदिरा गांधी की मामी आगे चलकर रायबरेली से जीतकर भी लोकसभा पहुंची। उसकी कहानी हम आपको आगे बताएंगे। शीला कौल इस तरह से लखनऊ से पहली बार जीतकर संसद पहुंचती हैं। इसके बाद आता है साल 1977, वो चुनाव जो आपातकाल के बाद होता है। देश के छठे आम चुनाव में पहली बार ऐसा होता है जब नेहरू गांधी परिवार का कोई चेहरा संसद नहीं पहुंच पाता है। इंदिरा गांधी रायबरेली तो उनके बेटे संजय गांधी जो कि अपने पहले ही चुनाव में अमेठी से हार जाते हैं और इसके साथ वो सिलसिला जो लगातार चल रहा था नेहरू गांधी परिवार का लोकसभा के साथ, वो टूट जाता है। हालांकि ये दुराव बहुत लंबा नहीं होता है। इस हार के बाद एक सीट खाली कर रह जाती है जहां से इंदिरा गांधी उपचुनाव लड़ती हैं। वो सीट होती है कर्नाटक की चिकमंगलुरु, जहां से वो जीतकर लोकसभा पहुंचती हैं और ये पहला मौका होता है जब नेहरू गांधी परिवार का कोई सदस्य उत्तर प्रदेश के बाहर एक दक्षिण के राज्य से जीतकर संसद में पहुंचता है। और ये सिलसिला इस वक्त भी कुछ उसी तरह का जारी है जब प्रियंका गांधी दक्षिण के एक और राज्य केरल के वायनाड से जीतकर संसद पहुंची हैं। साल 1980 का लोकसभा चुनाव, संजय गांधी एक बार फिर से अमेठी सीट से चुनाव लड़ते हैं और इस बार उन्हें जीत मिलती है। वहीं उनकी मां इंदिरा रायबरेली से जीतती हैं। इसके साथ ही वो आंध्र प्रदेश के मेंढक से भी चुनाव लड़ती हैं और उन्हें वहां भी जीत मिलती है। पहली बार माँ बेटे की जोड़ी संसद पहुंचती है। चुनाव के बाद इंदिरा रायबरेली की सीट छोड़ देती हैं। यहाँ जब उपचुनाव होते हैं तो नेहरू परिवार से ही जुड़े एक और चेहरे अरुण नेहरू यहाँ से जीतकर पहुँचते हैं। अरुण नेहरू उमा नेहरू के पोते थे, वही उमा नेहरू जो 1951 और 1957 के चुनाव में जीतकर लोकसभा पहुंची थी। इसी तरह इंदिरा की मामी शीला कौल भी एक बार फिर लखनऊ से जीतने में सफल होती हैं। महज एक चुनाव बाद ही लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़कर 4 हो जाती है। चुनाव नतीजों के चंद महीने बाद ही इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की विमान हादसे में मौत हो जाती है। संजय के निधन के बाद भाई राजीव गांधी अमेठी सीट पर उपचुनाव में उतरते हैं, जीत हासिल करते हैं और लोकसभा पहुंचते हैं। इस हादसे को 4 साल ही बीते थे कि नेहरू गांधी परिवार के एक और सदस्य की हत्या हो जाती है और संकट में न सिर्फ परिवार बल्कि कांग्रेस भी आती है। पार्टी की सबसे बड़ी नेता, देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को गोली मार दी जाती है, जिसमें उनकी मौत हो जाती है। इंदिरा की हत्या के बाद नए सिरे से चुनाव होते हैं और इन चुनावों में कांग्रेस प्रचंड जीत दर्ज करती है। राजीव अमेठी से, अरुण नेहरू रायबरेली से, शीला कौल लखनऊ से फिर से जीतते हैं
और जीतने में न सिर्फ सफल होते हैं बल्कि लोकसभा पहुंचते हैं। हाँ, इस चुनाव में एक और बात होती है, उस किस्से को भी बताते हैं आपको। दरअसल होता क्या है कि संजय गांधी की हत्या के बाद परिवार में एक तरह का दुराव शुरू होता है और वो दुराव ऐसा बढ़ता है कि संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी चुनाव लड़ती हैं उसी अमेठी से जहां से राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे होते हैं। मेनका निर्दलीय मैदान में उतरती हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है और उनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। 1989 का लोकसभा चुनाव आता है। कांग्रेस इस चुनाव में हारती है, लेकिन राजीव अपनी सीट बचा लेते हैं। अपनी सीट यानी अमेठी सीट से वो जीत जाते हैं। वहीं लखनऊ से जीतती रहीं इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल इस बार रायबरेली से जीतकर लोकसभा पहुंचती हैं। 1980 में रायबरेली से जीते अरुण नेहरू इस चुनाव में कानपुर जिले की बिल्हौर सीट से जनता दल के टिकट पर चुनाव में जीतकर पहुंचते हैं। यानी कि एक और ऐसा चेहरा जो कि कांग्रेस के टिकट पर न जीतकर किसी और पार्टी के टिकट पर जीतकर संसद में पहुंचता है। वहीं राजीव गांधी की भाभी और संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी भी जनता दल के टिकट पर इस बार पीलीभीत से चुनाव लड़ती हैं, जीतती हैं और पहली बार लोकसभा पहुंचती हैं। मेनका का वो किस्सा हमने आपको बताया जो कि 1984 में उनके साथ हुआ था, जहां पर उनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। साल 1991 का चुनाव नेहरू परिवार के लिए एक और बुरे दौर की शुरुआत होती है। ये वो चुनाव था जिसमें चुनाव के बीच में ही पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। उस चुनाव में राजीव अमेठी सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। उनके निधन के बाद जब नतीजे आते हैं तो राजीव अमेठी सीट से जीत दर्ज करते हैं। उनके निधन की वजह से अमेठी सीट पर उपचुनाव कराना पड़ता है, जिसमें उनके करीबी मित्र कैप्टन सतीश शर्मा जीतते हैं। वहीं इंदिरा गांधी की मामी शीला कौल एक बार फिर रायबरेली से लोकसभा पहुंचती हैं। 1991 के इस चुनाव में मेनका गांधी फिर से चुनाव लड़ती जरूर हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। इस तरह से केवल एक चेहरा नेहरू गांधी परिवार का लोकसभा में रह जाता है। 1996 और 1998 के चुनाव में भी चेहरा एक होता है, हालांकि वो चेहरा अलग होता है। वो चेहरा होता है मेनका गांधी का। 96 में मेनका पीलीभीत से जीतती हैं, 98 में भी वो जीतती हैं और दोनों बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहाँ से वो जीत दर्ज करती हैं। साल 1999 आता है। ये वो साल होता है जब एक और चेहरे की इस राजनीतिक पारी की शुरुआत होती है। वो चेहरा होती हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इस बार का चुनाव लड़ती हैं वहाँ से, उस सीट से जहाँ से कभी उनके पति सांसद हुआ करते थे, अमेठी से। इसके साथ ही सोनिया कर्नाटक की बेल्लारी सीट से भी चुनाव लड़ती हैं। दोनों जगह उन्हें जीत मिलती है, हालांकि बाद में वो बेल्लारी सीट छोड़ देती हैं। वहीं मेनका एक बार फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पीलीभीत से जीतने में सफल रहती हैं। साल 2004 इस चुनाव में सोनिया के बेटे राहुल गांधी अमेठी से उतरते हैं। सोनिया खुद रायबरेली से जीतती हैं, जबकि मेनका इस बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पीलीभीत से फिर से जीतने में सफल रहती हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में एक और चेहरा, वो चेहरा जो कि गैर कांग्रेसी होकर लेकिन नेहरू गांधी परिवार का चेहरा होता है, उसका भी प्रवेश इस राजनीति में होता है और वो चेहरा होते हैं वरुण गांधी। वरुण गांधी यानी मेनका गांधी के बेटे। और इस तरह से ये चार चेहरे चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, चार के चारों, मेनका, वरुण और सोनिया और राहुल, चारों, दो कांग्रेस से, दो बीजेपी से। और इस तरह माँ बेटे की दो जोड़ियां पहली बार लोकसभा में नेहरू गांधी परिवार की ओर से पहुंचती हैं। राहुल और सोनिया कांग्रेस के टिकट पर जीतते हैं तो मेनका और वरुण भाजपा के टिकट पर। यह सिलसिला 2014 और 2019 तक जारी रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में थोड़ा ये आंकड़ा बदलता है। ये संख्या 4 से घटकर 1 हो जाती है। कारण होते हैं वरुण गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं, मेनका चुनाव हार जाती हैं, सोनिया खुद चुनाव नहीं लड़ती बल्कि वो राज्यसभा चली जाती हैं, राहुल रायबरेली और वायनाड से जीतते हैं। दोनों सीटों पर जीतने के बाद वायनाड सीट वो छोड़ते हैं जहां पर उपचुनाव होता है और वहां से जीतकर अब प्रियंका गांधी एक बार फिर से एक और चेहरा नेहरू गांधी परिवार का जो कि लोकसभा में सांसद के तौर पर पहुंचा है। जवाहरलाल नेहरू और विजय लक्ष्मी पंडित के बाद ये पहला मौका होगा जब भाई बहन की एक जोड़ी जो कि नेहरू गांधी परिवार से जुड़ी हुई भाई बहन की जोड़ी है वो संसद में होगी। नेहरू गांधी परिवार का जो संसद से रिश्ता है, एक और चीज़ देखिए कि न सिर्फ ये पहले अब होगा मौका,
जबकि भाई बहन की जोड़ी के साथ साथ उनकी माँ भी सदन में दिखाई देगी। हाँ, ये ज़रूर है कि वो देश के निचले सदन नहीं बल्कि उच्च सदन यानी राज्यसभा में के सदस्य हैं, लेकिन परिवार के 3 सदस्य एक साथ सदन में दिखाई देंगे। ये नेहरू गांधी परिवार का संसद का सिलसिला आपको समझाने की ये कोशिश थी। कुछ इसी तरह की खबरें, इसी तरह की आपको जानकारियाँ लगातार अगर आपको देखनी है, जाननी है, तो आप लगातार जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।